हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शिप्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे ही होंगे। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। आज का जो टॉपिक होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी आपसे। आप लोगों को पता है कि शिप्रा आपकी अमेरिका में है और मैं बहुत ही एक बहुत एक मीडियम फैमिली से हूँ। इंडिया में दिल्ली की रहने वाली हूँ और दिल्ली से मैं यहाँ पे उठ के आई हूँ। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, जो भी लोग अमेरिका आने वाले हैं उन लोगों के साथ क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो अनएक्सपेक्टेड होने वाली है, जो उन्होंने सोचा भी नहीं था वो चीज उनके साथ होगी। तो साथ के साथ चीजें आपको बताऊंगी, टिप्स भी बताऊंगी और अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगी कि मुझे भी क्या क्या यहाँ पे झेलना पड़ा। तो अंत तक आप बने रहना वीडियो पे और सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो। आप ही के लिए वीडियो बनाई हुई है ताकि आपको नॉलेज मिले और एक एक्सपीरियंस भी मिल सके। तो मैं जैसे कि 2023 में आई थी दिसंबर में। तो सबसे पहला जो मेरे साथ अनएक्सपेक्टेड चीज हुआ था वो ये था कि जैसे कि अब आप लोग आओगे यहाँ पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे अच्छा है नहीं। और बच्चे वाले अगर आप हो या फिर आप गाड़ी खरीदना चाहते हो, कार खरीदना चाहते हो, तो ऑब्वियसली सी बात है आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ नहीं जाओगे। या तो आप लोन पे कार लोगे या फिर आप रेंटल कार लोगे। तो आप लोग यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ लेना अगर आप लोग कार परचेज करने जा रहे हो तो। क्योंकि मेरे साथ जो हुआ था वो यही हुआ था कि हमें आए दिन चालान आते थे। हमें पता भी नहीं चला था 1 महीने तक कि हमारे चालान भी कट रहे हैं। बैक टू बैक फर्स्ट मंथ हमने चालान भरा था और वो चालान हमें 1 महीने बाद मेल बॉक्स के थ्रू आया था, जो कि आपको भी ऐसे ही आएगा। तो यहाँ पे रेड लाइट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, स्पीड लिमिट का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। रेड लाइट तो हमने कभी भी क्रॉस नहीं करी थी, बट स्पीड लिमिट में हमारा मैक्सिमम टाइम ऐसा हो गया था कि हम लोग नहीं ध्यान दे पाए थे, जिसकी वजह से स्क्रीनशॉट के साथ हमारे पास चालान आया था। सेकेंड चीज, अगर आपने कार वगैरह ले ली है तो आप पॉल्यूशन भी चेक करना। क्योंकि पॉल्यूशन अगर आपने नहीं कराया है तो स्टार्टिंग में जो फाइन लगता है वो $7-8 या $10 के अंदर अंदर लगता है। और अगर आपने चेक नहीं करा तो हो सकता है कि आपको बैक टू बैक इंटरेस्ट देना पड़े पर मंथ या फिर पर डे के हिसाब से। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। $7 मेरा लगा था, बट जो इंटरेस्ट रेट बना था मेरा, 2-2.5 साल बाद मेरे गाड़ी पे फ्लैग आया था, जिसके बेस पे मुझे पता चला था कि मुझे $250 पे करने हैं। तो ये गलती भी मुझसे हुई थी, तो आप लोग भी ये चीज मत करना। अनएक्सपेक्टेड चीजें आप लोगों के साथ भी हो सकती है। इसके अलावा कि जैसे कि जब भी हम लोग यहाँ पे आते हैं, हम लोग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। 2 तरीके के लाइसेंस होते हैं कि अगर आप लोग लाइसेंस बनवाने के लिए जाते हैं, अगर आपके पास कार है, नहीं भी है तो सबसे पहले इंसान लाइसेंस बनवाता ही है यहाँ पे आके। तो अगर आप लाइसेंस बनवाते हो तो 2 तरीके के लाइसेंस यहाँ पे मिलते हैं। एक होता है कंप्लाइंस और एक होता है नॉन कंप्लाइंस। कंप्लाइंस में फेडरल आईडी लग के आपका कंप्लाइंस के थ्रू आपका बनेगा लाइसेंस, और अगर आप नॉन कंप्लाइंस में जाते हो तो उसमें फेडरल आईडी के अकॉर्डिंग आपका लाइसेंस नहीं बनता। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप इन फ्यूचर में कोई भी प्लानिंग करते हो, जैसे कि कहीं दूर जाने की, और अपने कार से नहीं जाना चाहते या फिर रेंट की कार से जाना चाहते हो, तो जो आपका नॉन कंप्लाइंस वाला जो लाइसेंस है वो आपका नहीं यहाँ पे चलेगा। कंप्लाइंस वाला ही जो आपका लाइसेंस होगा वही आपका यूजफुल होगा रेंटल कार के लिए। तो ये भी हमारे साथ अनएक्सपेक्टेड चीज हुई थी, जो कि मुझे नहीं पता था। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हुई थी, जो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। मुझे, क्योंकि मैं भी इंडिया से आई थी, मुझे नहीं पता था। देखो अभी आपके मन में ना ये सारी चीजें चल रही होंगी कि यार कौन सी बड़ी बात है, ये सारी चीजें तो पढ़ के भी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे अमेरिका में होता नहीं है ना कोई बताने वाला। बात ये है, अगर आपके पास अमेरिका में कोई है ही नहीं बताने वाला, कोई फ्रेंड नहीं है, छोटी छोटी चीजों के लिए कोई आपको नहीं बताएगा कि भाई ये भी देख लेना, ये भी देख लेना। ये नॉलेज तो आपको खुद ही मिलनी चाहिए। और आपको जब पता ही नहीं होगा कि यहाँ पे आपके साथ क्या होने वाला है, तो आप क्या सर्च करोगे नेट पे? ये भी बात है ना, इसीलिए मैंने आपको बताया। अब जब मैं इंडिया से आई थी तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे जो सब्जियां हैं वो 1 हफ्ते भी नहीं चलेंगी। इतनी फ्रोजन होती है, पता नहीं। इंडिया में अगर हम लोग सब्जी मार्केट से सब्जी लेके आते हैं, ग्रोसरी लेके आते हैं, तो इंडिया में क्या होता है, हमारी सब्जी जो है वो 1 वीक तक चल जाती है। लेकिन यहाँ पे पता ही नहीं क्या ऐसा है कि सब्जियां 1 हफ्ते से ज्यादा चलती ही रही है। इसके अलावा अनएक्सपेक्टेड चीज मेरे साथ ये हुई थी कि भाई मुझे नहीं पता था, मेरा छोटा बच्चा था, वो यहाँ पे बफेलो का दूध यहाँ पे नहीं मिल रहा था।
और क्या हुआ था कि इंडिया में वो बफेलो का ही दूध पीता था। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आपको सिर्फ काऊ का ही दूध मिलेगा, काऊ ही मिल्क मिलेगा। अब चाहे अच्छी बने चाहे ना बने, चाहे आप काऊ का दूध पीते हैं चाहे नहीं पीते हैं, यहाँ पे चाहे आप कैसा भी मिल्क ले ले आपको काऊ का ही मिलेगा। तो ये भी एक अनएक्सपेक्टेड चीज मेरे साथ हुई थी जो मैंने आपसे डिस्कस करी है। इसके साथ साथ डॉक्टर की बात, अब आती है मेडिकल बात। अगर आप मेडिकल के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कभी भी कोई भी बीमार पड़ सकता है ना भाई, तो डिडक्टेबल अपना जीरो वाला ही प्लान लेना। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो ये सोच के डिडक्टेबल ज्यादा वाला ले लेते हैं कि हमारा प्रीमियम अमाउंट जो है, जो हमारी सैलरी से कटेगा वो कम कटेगा, कोई नहीं, डिडक्टेबल अमाउंट ज्यादा कर लेते हैं। लेकिन जब डॉक्टर के पास आप जाते हो और अगर आपको कोई बीमारी निकल जाती है ना, तो भाई बहुत बुरा हाल हो जाता है। यहाँ पे कोई भी बचाने वाला नहीं होता, इन एनी हाउ आपको पे करना ही पड़ता है। तो अनएक्सपेक्टेड चीज ये भी हुई थी कि हमने प्रीमियम कम अमाउंट वाला ले लिया था, क्योंकि हमें लगा था कि यार इतना हम कहाँ बीमार पड़ते हैं, और अचानक से कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ ही जाती है कि आपको स्टिचेस लग रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर आपका लाइक चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपका प्रीमियम कम अमाउंट है, डिडक्टेबल ज्यादा है, तो आप तो भरते ही रहोगे पैसा। तो ये भी आप बहुत ज्यादा ध्यान रखना, अपनी कंपनी से ही पूछ लेना, नहीं तो अदर कंपनी से भी आप ले सकते हो ये चीज। इसके साथ अगर आप अमेरिका आ रहे हो तो भाई सिर्फ गर्मी के ही कपड़े मत रखना, ठंड के भी रखना। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैं जब भी गर्मी के कपड़े अंदर रखती हूँ घर में, तुरंत मुझे ठंड के निकालने पड़ जाते हैं। अभी मेरे को कफ और कोल्ड दोनों हो रहा है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे गर्मी आ गई है बट बाहर ठंडी है। तो 12 महीने कुछ कुछ ऐसी कंट्रीज है कि वहां पे ठंड रहती ही रहती है, नॉर्मल ठंड रहेगी रहेगी। तो आप कंट्री के अकॉर्डिंग कपड़े रखना अपने। प्लस इसके बाद मेरे साथ क्या होता, अनएक्सपेक्टेड चीज, जब मैं कैलिफोर्निया में थी तो मैं बहुत ज्यादा फॉर्मल्स लेके गई थी, ये सोच के कि भाई अमेरिका जा रही हूँ, वहां पे फॉर्मल्स चलते हैं। भाई वहां तो शॉर्ट्स पहन के लोग आ रहे थे जॉब करने के लिए। तो जरूरी नहीं है कि आपको फॉर्मल्स ही रखने हैं। आप यहाँ पे कोई भी जॉब में फॉर्मल्स की ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है। मीटिंग वगैरह में भी नॉर्मली आप कपड़े पहन सकते हो, इतना कोई बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो कपड़ों का इतना सोचना मत आप लोग कि भाई हमें फॉर्मल्स ही रखने हैं। इसके बाद एक सबसे बड़ी चीज आपको जो मैं बताने जा रही हूँ, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो एग्जाम्पल, ठीक है, तो डॉक्टर अगर आपसे थोड़ा भी ज्यादा बात कर लेगा ना, तो उसका भी वो चार्ज लगा के 1 महीने बाद आपको मेल बॉक्स के थ्रू नोटिस भेज देगा कि मेरा इतना पेमेंट हुआ, जबकि आप ऑलरेडी वहां पे डॉक्टर की फीस दे चुके हो, लेकिन एक्स्ट्रा फीस वहां पे आपको देनी पड़ती है अगर आप ज्यादा बात करते हो तो। प्लस भाई अगर आप लोगों को खाना नहीं बनाना आता ना, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि वो लोग जिनको खाना बनाना नहीं आता है वो लोग कमर कस ले, खाना बनाना सीख ले, एटलीस्ट सिंपल खाना बनाना तो सीख ही ले, क्योंकि वेजिटेरियन ऑप्शंस यहाँ पे बहुत कम है, आपको नहीं मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर आप सोच रहे हो कि मैं डोमिनोज से पिज्जा खा लूंगा, या फिर खा लूंगी, या फिर मैं मैकडी से कुछ खा लूंगा, तो यहाँ पे ऑप्शंस बहुत कम है और एक ही चीज आप कितनी बार खाओगे। तो आप बनाने के लिए अपने आप को पहले से ही तैयार कर लो कि यहाँ पे आके आपको खाना बनाना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो तो अनएक्सपेक्टेड चीज ये होगी कि भाई हम अपने वॉशरूम में, बाथरूम में बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से नहाते थे, बाल्टी से मग्गे मग्गे लेके नहाते थे, बट यहाँ पे शॉवर की आदत आपको डालनी पड़ेगी या फिर टब की आदत डालनी पड़ेगी। बहुत अनकंफर्टेबल होता है यहाँ पे नहाना, लेकिन आपको आदत डालनी पड़ेगी पहले से ही। आप अपनी अपने अंदर आप ये चीज ले आओ कि आपको शावर से नहाने की आदत पड़ गई है। इसके साथ साथ कपड़े यहाँ पे जो है ना, वो उनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि आपके कपड़ों को धूप नहीं मिलती है, सुखाने का चांस नहीं मिलता है। और यहाँ की जो वॉशिंग मशीन होती है ना, वो आपका कपड़ा बहुत ज्यादा खराब कर देती है, सुखाने से लेके धोने तक में भी। तो आप ध्यान रखना, जितने भी कपड़े लेके आओ वो सारे ब्रांडेड और अच्छी क्वालिटी के लेके आना, ताकि यहाँ की जो वॉशिंग मशीन है वो आपके कपड़ों को खराब ना कर पाए। तो ये मेरी टिप्स थी, अनएक्सपेक्टेड चीजें थी जो मेरे साथ हुई थी, हो सकता है आपके साथ भी हो, इसलिए आपकी शिप्रा ने सोचा कि आपसे आज क्यों ना डिस्कस कर लिया जाए। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। रोज एक नई वीडियो लेके आऊंगी। अब मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मेरे जो फॉलोअर्स है ना, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो एक लाइक तो जरूर कर देना। देखो तबीयत खराब है, कोल्ड और कफ है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जो यूट्यूबर फैमिली जो मेरी है, वो मेरा जरूर वेट करती है इस टाइम पे जब मैं वीडियो डालती हूँ। तो हाथ जोड़ के धन्यवाद, थैंक यू सो मच बहुत प्यार करने के लिए। सब्सक्राइब करो चैनल को, अंत में लाइक भी करना। बाय, कल दोबारा एक न्यू व्लॉग के साथ मिलते हैं।